हाय एवरीवन, आज मैं बताऊंगी आपको कैसे मैंने इस सिंपल से दुपट्टे को हैंड पेंटिंग करके डिज़ाइनर लुक दिया है। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें। एंड साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि दुपट्टा पेंटिंग करने के वक्त हमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी है जो मैंने की जिससे हमारा दुपट्टा ख़राब होता। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। ये हमारा ऑर्गेन्जा फैब्रिक का दुपट्टा है और साथ ही मैंने पेंटिंग के लिए एक्रेलिक कलर लिए हैं और उसके साथ मैंने मेकअप ब्रश लिया है। साथ यहाँ पर मैंने फ्लावर की ड्राइंग पहले से कर रखी थी एक पेपर पर, तो आपको भी पहले से ही फ्लावर की ड्राइंग कर लेनी है। डायरेक्ट हमें दुपट्टा पे फ्लावर की ड्राइंग नहीं बनानी होती है, अगर ख़राब हो जाएगा तो दिक्कत होगी। इसलिए हम पहले से पेपर पर बना के रखेंगे और उसको ट्रेस कर लेना है हमें इजीली। यहाँ हमें पेपर को इस तरह से रखना है। अब उसके ऊपर दुपट्टे को ऐसे रखना है। मैं यहाँ चारों कॉर्नर पे फ्लावर बनाऊंगी और साथ ही बीच बीच में भी। तो इस तरीके से दुपट्टे को रखना है पेपर के ऊपर और चारों तरफ से हमें पिन से सिक्योर कर देना ताकि हमारा दुपट्टा हिले डोले ना। अगर ये थोड़ा सा भी घिसकेगा तो हमें ट्रेस करने में प्रॉब्लम आएगी और हमारे फूल गड़बड़ हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें दुपट्टे को पहले ही पिन से सिक्योर कर देना है। अब हमें पेंसिल की हेल्प से इस फ्लावर को दुपट्टे पर ट्रेस कर लेना है। मैंने यह वीडियो फास्ट कर दिया है क्योंकि इजीली आप ये कर लेंगे। और इस तरीके से हमें पेपर को रखकर चारों कॉर्नर पे और जहाँ जहाँ दुपट्टे में हमें फ्लावर बनाना है ट्रेस कर लेना है। यहाँ हमें पेंटिंग ब्रश को पानी में रख देना है 10-15 मिनट पहले ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इससे हमारी पेंटिंग काफ़ी फिनिशिंग के साथ होगी। और साथ ही मैंने मेकअप ब्रश का यूज़ किया क्योंकि मेकअप ब्रश से पेंटिंग बहुत स्मूथली होती है एज़ कम्पेयर टू पेंटिंग ब्रश। यहाँ मैंने पूरे दुपट्टे पर फ्लावर ट्रेस कर लिया है। टोटल मैंने 10 फ्लावर्स ट्रेस किए हैं। अब आता है हमारा मेन पार्ट कलर मिक्सिंग का। तो यहाँ पे आपको वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, स्किप थोड़ा सा भी वीडियो नहीं करना है वरना आपको बहुत प्रॉब्लम होगी पेंटिंग के दौरान। यहाँ मैंने रेड और ब्लू कलर को मिक्स करके मारून कलर बनाया। पहले हमें थोड़ा सा रेड और ब्लू कलर लेना है और मिक्स करके देखना है कि हमें कौन सा कलर चाहिए। मुझे डार्क कलर चाहिए और साथ ही हमें इसमें वाटर भी मिक्स करना है। मुझे ज़्यादा चाहिए था। हमें जितना भी कलर चाहिए हम एक साथ बना लेंगे ताकि बाद में हमें फिर प्रॉब्लम ना हो। अलग अलग जब हम कलर मिक्सिंग करते हैं ना तो हर बार शेड अलग हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें एक बार में ही जितना भी कलर चाहिए एक बार में ही बना लेंगे ज़्यादा करके। तो मैंने एक बार में ही रेड और मारून को मिक्स करके कलर बना लिया था। मारून मैंने 1.5 बोतल लिया था रेड और हाफ बोतल से थोड़ा सा ज़्यादा ब्लू कलर मिक्स किया था। तो वो डार्क शेड मुझे जैसा शेड चाहिए था एग्जैक्ट वैसा कलर आ गया। यहाँ पे हम ग्रीन कलर लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। पानी हमें उतना ही मिलाना है जितना में वो कलर स्प्रेड ना हो, वो आप चेक कर लीजिएगा। ना ही बहुत ज़्यादा पतला करना और ना ही बहुत ज़्यादा थिक रहना चाहिए। कलर में जब पानी मिलाया था तो वो थोड़ा सा लाइट कलर हो गया था। तो इसको डार्क करने के लिए मैंने ये कलर हल्का सा मिलाया है, मिक्स किया है। तो इससे कलर जो कलर चाहिए था मुझे डार्क ग्रीन वैसा हो गया था ये। अब दुपट्टे को हम फ्रेम में सेट कर लेंगे। अगर आपको भी ट्रेस किया हुआ कलर नहीं दिख रहा तो इस तरह से जैसे मैंने वाइट पेपर नीचे लगा दिया है उसके बाद मैं आउटलाइनिंग कर रही हूँ। आप भी इसी तरीके से कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने वाइट पेपर लिया है। अब मैं आउटलाइन कर ले रही हूँ पूरे फ्लावर को इस तरीके से। और ये मैंने 0 साइज का ब्रश लिया। इस तरीके से हमें पतला ब्रश लेना और ये मैं मेकअप ब्रश ही यूज कर रही हूँ क्योंकि मेकअप ब्रश से बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। अब हम इस तरह से आउटलाइन बना लेंगे। अच्छे से फ्लावर को शेप दे देना है। अगर मैं मोटे ब्रश से करती तो इस तरह का शेप नहीं बन पाता, इसलिए मैंने पतले वाले ब्रश से शेप बनाया है। इस तरीके से हमें पूरे फ्लावर में आउटलाइनिंग दे देनी है 0 ब्रश से। और जब भी हम ब्रश लेंगे तो डायरेक्ट हम आउटलाइनिंग नहीं करेंगे। जैसे मैंने वहाँ साइड में पहले कलर को रखा ना, उसी तरीके से आपको भी करना। पहले बीच में ऐसे देना है उसके बाद आउटलाइन करनी है, नहीं तो कलर स्प्रेड होते। बेशक ये ऑर्गेन्जा है लेकिन फिर भी थोड़ा सा कलर जो इधर उधर हो जाता है उससे हमारा शेप बिगड़ जाता है, तो हमें वो नहीं करना है। और अब मैं ये चौड़ा ब्रश लूँगी और इस तरीके से पहले हमें आउटलाइनिंग की तरफ कलर करना है ब्रश से। ये देखिए। और मेकअप ब्रश का ये फ़ायदा है कि ये स्मूथली और फास्ट ही कलर हो जा रहा है। अगर हम पेंटिंग ब्रश से करते तो इतना फास्ट नहीं होता और इतना स्मूथ नहीं होता। ये जितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ होगी तो ये देखें कितनी अच्छे से ये हो रही है। अब हम वीडियो को फास्ट करते हैं। मैंने यहाँ एक फ्लावर आपको बनाकर दिखा दिया, वहाँ की आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से हमें बनाना है। हमारा फ्लावर बनकर रेडी है। ये देखिए कितना स्मूथ और कितना प्यारा कलर बना है ना। अब इसी तरीके से हमें लीफ भी बना लेनी है। ग्रीन कलर को लेना है और लीफ में पहले बीच में इस तरीके से ब्रश को डिप करेंगे, उसके बाद आउटलाइनिंग दे देनी है। यहाँ मैं दोनों लीफ की आउटलाइनिंग एक साथ कर लूँगी, उसके बाद हम इसे फिल कर लेंगे। एंड यहाँ मैं ब्रश का यूज कर रही हूँ, पेंटिंग ब्रश का। ये मेरे पास एक रखा हुआ था, ये काफ़ी अच्छा आउटलाइनिंग के लिए बहुत अच्छी होती है ये भी ब्रश। एंड ये भी मैंने मीशो से ऑनलाइन ही परचेज़ किया था और साथ ही मैंने कलर्स भी मीशो से ही मंगाए। अगर आपको उन सभी प्रोडक्ट का लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो सारी चीज़ों को।
इस तरीके से हमें धीरे धीरे ब्रश को चलाना है स्मूथली। और साथ ही हमें जब भी कलर बनाना है तो मैं आपको बता देती हूँ कि कलर हम एक बार में ही बनाएंगे, वरना अगर हम बार बार कलर बनाते हैं ना तो हर बार अलग अलग कलर आ जाते हैं। और जितनी कोडिंग आपने इस फ्लावर में की है उतनी ही कोडिंग आपको सारे फ्लावर्स में करनी है, वरना अगर आप इस बार इसमें एक बार कलर कर रहे हो तो एक बार ही करना है, डबल नहीं। अगर आप यहाँ डबल कर रहे हो तो फिर सारे फ्लावर में आपको डबल करना है। एंड में मैं इसका रिजल्ट दिखाऊंगी कि कैसा बना है ये दुपट्टा। चलो माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। अब इसी तरीके से हमें दूसरी साइड के भी फ्लावर को बना लेना है, पेंटिंग कर लेनी है। सबसे पहले लिप की आउटलाइनिंग करनी है, उसके बाद उसमें कलर फिल करने हैं इस तरीके से स्मूथली। मैं यहाँ फास्ट दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद मुझे एम्ब्रॉयडरी भी दिखानी है ना, इसलिए। क्योंकि ये हमारा फ्रेम छोटा है तो थोड़ा सा ही हुआ है, एक बच गया है, तो हम उसे फिर फ्रेम में सेट करके कर लेंगे। अब इस तरीके से हेयर ड्रायर की हेल्प से हम इस कलर को सुखा लेंगे। आप चाहे तो नेचुरली भी सुखा सकते हो पर उसमें काफ़ी टाइम जाएगा। ये देखिए यहाँ हमारी पूरी पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है, मैंने इसे सुखा लिया है। 24 आवर्स हमें नेचुरली सुखा लेनी है। ये देखिए एकदम परफेक्ट कलर आया ना, पूरे दुपट्टे में एक जैसा ही कलर आया, कहीं पे भी थोड़ा इधर उधर नहीं हुआ है। एक बार कलर बनाने से यही फ़ायदा होता है। दुपट्टे पे आयरन भी कर लिया है। दुपट्टे पे हमें डायरेक्ट आयरन नहीं करनी, उस पर कपड़े रख के उसके बाद हमें आयरन करनी है, वरना डायरेक्ट आयरन करेंगे तो दुपट्टा हमारा जल जाएगा। और उसके बाद ही हमें एम्ब्रॉयडरी करनी है। यहाँ मैंने फ्रेम में फिर से सेट कर लिया है दुपट्टे को। अब हम इसकी एम्ब्रॉयडरी करेंगे, जिसके लिए मैंने कट बीट्स लिए हैं एंड ये मिरर लिया है जो मैंने सूट में लगाया था। साथ ही हाफ कट बीट्स लिए हैं, सॉरी हाफ पर्ल्स लिए हैं एंड ये B7000 ग्लू लिया है और ये धागा लिया है, एम्ब्रॉयडरी धागा, और ये फैब्रिक ग्लू। साथ ही हम ग्लिटर कॉम्ब लेंगे और 2 टाइप की सुई लेंगे, एक बड़ी वाली ये नीडल और एक छोटी वाली नीडल। कट बीट्स के लिए हम छोटी वाली नीडल का यूज करेंगे और बड़ी वाली नीडल में हमें इस तरीके से ये एम्ब्रॉयडरी थ्रेड पहना लेनी है और एक नोट डाल देना एंड में इसके। अब हमें इस सुई को नीचे से फ्लावर के बीच में से पास करनी है इस तरीके से। ये देखें ऊपर की तरफ हमें इस धागे को टानना है सुई को। ये हमारा धागा आ गया और नोट डाला था तो वो रुक गया। अब मैं यहाँ कैमरे पास करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखें अब हमें ग्लू लेना है, B7000 ग्लू लिया है। अब इस तरीके से हमें फ्लावर में अप्लाई करनी, जो भी हमारी फ्लावर का शेप है उसी अकॉर्डिंग में करनी है। इस तरीके से हमें इस थ्रेड से आउटलाइनिंग करनी है, क्योंकि अगर हम कट बीट्स का यूज करते तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं ईजी वे में आपको एम्ब्रॉयडरी बता रही हूँ। इस तरीके से इस थ्रेड को हमें अप्लाई कर लेना है ग्लू के ऊपर। ये ग्लू बहुत अच्छी होती है, ये जल्दी छूटेगी नहीं। इस तरीके से धीरे धीरे हमें अप्लाई कर लेनी है। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत ईजी है, नहीं ईजी नहीं है, बट कट बीट्स से थोड़ी कम मेहनत है। अब इस तरीके से हमें अप्लाई कर लेना है और थोड़ी देर के लिए हमें सूखने देना है। अगेन हमें ग्लू लेना है और इस तरीके से फ्लावर में अप्लाई कर लेना है ग्लू को। अगेन हमें धागा लेना है और इस तरीके से ग्लू पर सेट करते हुए जाना है। इस तरीके से हमें सेट देना है, धीरे धीरे हमें धागे को डालना है और कुछ 1-2 मिनट के लिए हमें इस धागे को इस तरीके से छोड़ देना ताकि अच्छे से थ्रेड सेट हो जाए फ्लावर पर। और अब अगेन हमें ग्लू लेना है और फ्लावर पर अप्लाई करना है और उसी तरीके से धागे को सेट कर देना है फ्लावर पर। और जहाँ पे ये फ्लावर एंड होगा ना वहाँ पे हमें सुई को इस तरीके से बाहर निकालनी है थ्रेड को नीचे की साइड से। ये देखिए इससे हमारी परफेक्ट फिनिशिंग आएगी। अब फिर हम नीचे से उस धागे को काटेंगे नहीं, यहाँ पॉइंट बीच से निकालेंगे इस सुई को और अब अगेन ग्लू अप्लाई करेंगे। इस तरीके से हमें धागे को अप्लाई करना है। अब फिर से हमें इस यहाँ पे धागा ख़त्म हो रहा है तो हम इसे सुई को नीचे इस तरीके से लेके जाएंगे ताकि ये फिनिशिंग बना रहे और अच्छे से हमें इस तरीके से इसको सेट कर लेना है धागे को। इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें पूरे फ्लावर को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ हमारा फ्लावर कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, लग रहा है ये ग्लिटर और कट बीट्स से वर्क हुआ है। इसी तरह से मैंने कॉर्नर वाले फ्लावर को थ्रेड से रेडी किया है। अब हम गोटा कोन लेंगे और गोटा कोन से लीफ की आउटलाइनिंग करेंगे एंड बीच के जितने भी फ्लावर्स हैं उनकी भी आउटलाइनिंग हम गोटा कोन से ही करेंगे, क्योंकि वो फिर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है और थोड़ा सा मेरा थ्रेड भी कम पड़ गया था तो इसलिए मैंने इस ग्लिटर कोन का यूज किया है और ये बहुत ईजी स्टेप है। आप अगर बिगनर्स हो तो गोटा कोन का ही यूज करो, गोटा कोन बहुत ईजी। हाँ बस थोड़ी सी मेहनत लगती है सुखाने में। अगर आपके पास हेयर ड्रायर है तो आप उससे ईजिली इसे सुखा सकते हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा 15 से 20 मिनट, बाकी आप सुखा लोगे। ज़्यादा महंगा नहीं, बिगनर्स हो तो आप छोटा वाला ही ले लो, जैसे मैंने छोटा वाला लिया है। मैं छोटा वाला बस पेंटिंग में ही यूज करती हूँ, बाकी वो मेरे किसी काम का नहीं। गोटा कोन चलाना ईजी भी पड़ता है, बस इसे सुखाने में थोड़े मसले होते हैं। एकदम मेहंदी की कुप्पी की तरह चलता है ये मैंने ऑनलाइन परचेस किया था। यहाँ हमारी आउटलाइनिंग कंप्लीट हो गई है और हेयर ड्रायर की हेल्प से मैंने इसे सुखा भी लिया। अब हमें मिरर लेना है और ग्लू की हेल्प से इसे स्टिक करना है। इस तरह से पीछे की साइड में मिरर पे ग्लू अप्लाई करना है
और स्टिक करना है बीच में, और ग्लू हमें बहुत अच्छे से अप्लाई करना है। मैं यहाँ मिरर पे यूज कर रही हूँ ग्लू, मैं नीचे कपड़े पे यूज़ नहीं करती हूँ। मिरर पे यूज करने से ये होता है कि बहुत अच्छे से स्टिक होता है। यहाँ हमारा मिरर कंप्लीट हो चुका ऑलमोस्ट। अब हम कट बिट्स को सेट करेंगे। पहले सुई को हम फ्लावर के बीच से इस तरीके से निकालेंगे, उसके साथ ही हमें कट बिट्स फिल करनी है सुई में। इस तरीके से कट बिट्स जल्दी सुई में फिल हो जाते हैं। अब हमें कट बिट्स को चेक करना है कितनी लंबी चाहिए हमें फ्लावर्स में डिज़ाइन। आपको जितना चाहिए आप उतना ही रखें। उसके साथ ही फैब्रिक ग्लू को अप्लाई कर देंगे। अब उसके ऊपर हम कट बिट्स को सेट कर लेंगे इस तरीके से। अब सुई को हम बाहर की तरफ पास करेंगे और थोड़ी ही दूर में, जैसे मुझे 2 दाना छोड़कर ही कट बिट्स के चाहिए, तो मैंने सुई को उसके थोड़े से नीचे से निकाला है। अब इस तरीके से हमें एक टक मार देना है ताकि वो कट बिट्स हिले ना, इसलिए हम ये टक मार रहे हैं, डिज़ाइन बनाते वक्त ख़राब ना हो। अब उसी तरीके से अगेन हमें करना है, कट बिट्स फिल करने हैं सुई में, उसके बाद ग्लू अप्लाई करना है। हमें कट बिट्स को इस तरीके से सेट करना है एंड सुई को अब नीचे की तरफ पास करना है और फिर सुई को हमें उधर से निकालना है थोड़ी दूरी में। अभी आप समझ जाएंगे कि कौन सा डिज़ाइन बन रहा है। अगेन हम कट बिट्स फिल करेंगे एंड चेक करेंगे। बीच वाला हमें बड़ा रखना है कट बिट्स और बगल वाले थोड़े छोटे छोटे रखने ताकि वो खूबसूरत लगे, इसलिए हम इस तरीके से डिज़ाइन बनाने के लिए कर रहे हैं। अब अगेन हम सुई को नीचे की तरफ पास करेंगे और एक नोट डाल देना है। यहाँ मैंने दिखाया नहीं है लेकिन हमने नोट डाला था बाहर की तरफ करके। अब इस तरीके से हमें ग्लू अप्लाई करना और ये हाफ पर्ल्स को हमें इस तरीके से सेट कर लेना है फ्लावर पे। एंड इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें पूरे फ्लावर को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ मैंने पूरे फ्लावर को कंप्लीट कर लिया है। अब इसी तरीके से हम दूसरे वाले भी फ्लावर को कंप्लीट कर लेंगे। हम लीफ को भी थोड़ा डेकोरेट कर लेंगे। इसके लिए हम सुई नीचे से निकालेंगे एंड ये पर्ल लेंगे जो स्मॉल वाले, उसके बाद लंबी वाली पैप बीट्स लेनी है और इस तरीके से हमें सुई को बाहर की साइड निकालना है। अगेन हम थोड़ी सी दूरी पे इस तरीके से सुई को निकालेंगे बाहर एंड छोटे वाले पर्ल्स और पैप बीट्स को लेना, इस तरीके से बाहर की साइड में हमें सुई को कर देना है। एंड इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें पूरे लीफ को रेडी कर लेना है। ये रहा हमारा पूरा लीव्स रेडी हो चुका है। कितना प्यारा लग रहा है ना ये। इसी तरीके से हम सारे लीफ में वर्क कर लेंगे एंड यहाँ पे हमारा फ्लावर कंप्लीट हो चुका है, इसकी पूरी एम्ब्रॉयडरी हो चुकी है। एंड इसी तरीके से हमें सारे फ्लावर्स को डेकोरेट कर लेना है। एंड यहाँ पे मैंने वो लगाए थे छोटे वाले स्टोन रेड कलर के, लेकिन वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। बाद में मैंने ये बूटा वर्क कर दिया था सीक्वेंस एंड पर्ल्स से। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। मैंने बहुत इजी वे में इस दुपट्टे को बताया है एंड जिनको एम्ब्रॉयडरी नहीं भी आती वो भी बना लेंगे इस मेथड से। आप ट्राई करना एंड आपको ये दुपट्टा कैसा लगा कमेंट में बताना। ये मैं आपको सनलाइट में दिखा रही हूँ, ये दुपट्टा कितना प्यारा लग रहा है। देखिए इसकी पूरी एम्ब्रॉयडरी, फिनिशिंग, बूटा वर्क, साड़े कितने प्यारे लग रहे हैं। और इसके साथ मैंने फ्रॉक सूट बनाया है, वो भी प्लेन था, उसको भी मैंने इसी तरीके से डेकोरेट करके बनाया है। एंड इसकी भी फुल डिटेल्स वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। एंड आपको ये ड्रेस कैसा लगा कमेंट में बताएं। तब तक के लिए बाय एंड जल्दी मिलते कोई नई ड्रेस के साथ।